हरिपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ दिन में भी कोई भी बंदा नहीं दिखता था, क्योंकि वहाँ पे एक चुड़ैल घूमती रहती थी। दोपहर में उसे जो भी दिखता था वो उसे परेशान रखती थी। आज भी चुड़ैल यूं ही घूम रही थी कि उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर वो कुछ देर पेड़ पे बैठ सोचती है कि मैं पेड़ पे बैठ के इंतज़ार करती हूँ। आज भी वो पेड़ पे बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि हरिया नाम के एक देहाती का वहाँ से गुजर हुआ। चुड़ैल उस पर झपट पड़ी। लेकिन हरिया को एक मंत्र याद आ गया। वो बोला, आलतू जलालतू आई वाला को टालतू, आलतू जलालतू आई वाला को टालतू, आलतू जलालतू आई वाला को टालतू। ये कह के वो भाग गया। चुड़ैल वहाँ बैठकर कुछ सोचने लगी। अरे ये मंत्र तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मेरे बेटे मुन्ना को मैंने याद कराया था। चुड़ैलों से बचने का मंत्र है ये। कहीं ये मेरा मुन्ना तो नहीं? यही सोच के चुड़ैल उदास हो गई। हरिया जब गांव पहुंचा तो उसे सूरज नजर आया। वो सूरज से बोला, अरे सूरज भाई, जंगल की तरफ मत जाना, वहाँ पे चुड़ैल बैठी हुई है, उसने अभी अभी मेरे ऊपर हमला किया। सूरज बोला, अरे हरिया भैया, हमें इस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय सोचना होगा। इस चुड़ैल ने सब गांव वालों की नाक में दम कर रखा है। हमें इससे बचने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। ये सोचकर दोनों ने अफजल को आवाज दी। अफजल भाई जल्दी आओ। आवाज़ें सुनकर अफजल बाहर आया और बोला, अरे भाई क्या हो गया? तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो क्या हुआ? हरिया बोला, अरे अफजल भाई, तुम चैन की नींद कैसे सो सकते हो जब हम सब चुड़ैल की वजह से परेशान हैं। वो चुड़ैल दिन में भी मासूम गांव वालों को परेशान कर रही है। हमें तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए, तुम भी हमारे साथ चलो। ये सोचकर तीनों तांत्रिक बाबा की खोज में निकल पड़े। तीनों तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक बाबा बोला, क्या आपत्ति आ गई है? तुम तीनों क्यों आए हो? हरिया बोला, आपका बहुत नाम सुना है, हमें चुड़ैल से छुटकारा दिला दें। तांत्रिक बोला, चलो चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा दिला सकूं। और ये कहकर चारों चुड़ैल के पास पहुंच गए। वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चुड़ैल एक बलगद के दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी। तांत्रिक बोला, ए चुड़ैल, यहाँ क्यों आई है? और इन मासूम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इन्हें क्यों तंग कर रही है? मैं यहाँ किसी को तंग नहीं करने आई, मैं सिर्फ अपने बेटे मुन्ना को ढूंढने आई हूँ और मुझे लगता है कि मेरा बेटा इधर ही है। तांत्रिक बोला, क्या मतलब है तेरा? कौन है तेरा बेटा? चुड़ैल बोली, ये जो तेरे पीछे खड़ा है यही मेरा बेटा है, क्योंकि जो मंत्र इसने पढ़ा था वो मैंने सिर्फ अपने बेटे मुन्ना को बताया था। हरिया ने कहा, हाँ माँ, पर तुम चुड़ैल बन गई। ये सब कुछ कैसे हुआ? जब मैं काम के लिए जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं मर गई थी, लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि मैं तुझसे ज़रूर मिलूं, इसी वजह से मैं चुड़ैल बन गई। तेरी खोज में मैं इधर उधर भटक ही रही थी, पर जैसे ही तूने वो मंत्र पढ़ा तो मुझे पता लगा कि तू मेरा बेटा मुन्ना ही है। तुझे देखकर मैं खुश हूँ कि तू ठीक है, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। ये सुनकर हरिया उदास हो गया और बोला, इतने सालों से माँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसी हालत में मिलोगी कि फिर कभी नहीं मिलोगी। ये होती है ममता, जो कि मरने के बाद भी चुड़ैल के रूप में अपने बेटे मुन्ना को खोज रही थी।